बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान यानी साइंस का दूसरा चैप्टर भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा पाठ की समीक्षा कर लेते हैं। आपने इस पाठ में क्या कुछ पढ़ा, चलिए देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए यहाँ पर जिन्हें आप याद रख सकते हैं पाठ के। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप याद रखेंगे बच्चों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। आप समझिए ना, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। याद रखेंगे ना बच्चों। और दूसरा पॉइंट आपके लिए, विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आई बात समझ में? विटामिन से क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों? विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखेंगे, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों या अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डियाँ, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपके लिए, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। तो अगर आपके लिए प्रश्न आता है पोषक किसे कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे ना, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रोटीन शरीर को वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देते हैं। याद रखेंगे इन सारे पॉइंटों को बच्चों। अगला पॉइंट है, फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जिसे रक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक्षांश। और इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है, संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। तो याद रखेंगे ना आप सारे पॉइंट। इसके बाद बच्चों 9वां पॉइंट आपके लिए, आपसे भी याद रखें, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट है आपके लिए, वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं बच्चों? वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए, कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। अगला 12वां पॉइंट बच्चों आपके लिए, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। 13वां पॉइंट है बच्चों, खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। याद रखेंगे 14वां पॉइंट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो आप भी लेंगे ना प्रोटीन युक्त भोजन। अगला है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे ना ये सारे विटामिन के नाम कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सारे विटामिन के नाम आप याद रखें बच्चों। अगला पॉइंट आपके लिए, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। 18वां पॉइंट आपके लिए, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। कौन सा रखता है? विटामिन ए किसको रखता है स्वस्थ? हमारी त्वचा तथा आँखों को।
इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी की बात करते हैं बच्चों। 20वां पॉइंट है विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन? विटामिन डी। ध्यान रखेंगे। और 21वां पॉइंट हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अगला पॉइंट है बच्चों, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। और अगला पॉइंट है चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगला पॉइंट है पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है बच्चों, आहारी रेशे रक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। याद रखेंगे रक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। 27वां पॉइंट रखेंगे याद, रक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगला पॉइंट है बच्चों, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। या कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ठीक है बच्चों, ये आपके लिए मुख्य बिंदु हैं, यानी पाठ के अंतर्गत कुछ मुख्य पॉइंट हैं ये आपके लिए, जिन्हें आप याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और पूरा पाठ इन बिंदुओं के साथ घिरा हुआ है बच्चों, आप इन्हें जो है ख़ास तौर पर याद रखेंगे, इन्हें बिल्कुल भी ना भूलें। इस पाठ में यही सब आपको जानकारी दी गई है। हमने यहाँ पर आपके लिए पूरे पाठ के जो है मुख्य बिंदुओं को अलग करके आपको समझाया, आप इन्हें याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आपके लिए अभ्यास प्रश्न उत्तर में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व? उत्तर लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। और कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 विटामिन, नंबर 4 प्रोटीन और खनिज इत्यादि। तो ये क्या है? सब हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, जिनके नाम यहाँ पर से आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के नाम लिखिए। किनके नाम? पोषक। यहाँ पर पहला है कै वाला, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, उनके नाम लिखना। आपने क्या कहते हैं, आपने पाठ पढ़ा होगा, अभी हम बता देंगे आपको। दूसरा है यहाँ पर गै वाला, यहाँ पर ख है बच्चों, ख लिखें। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, उन्हें क्या कहते हैं? और गै वाला है यह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक हैं। और गै है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर जो है आप इन चारों के उत्तर लिखेंगे कै ख गा के। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 कै का लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा, ख का लिखेंगे प्रोटीन, गै का विटामिन ए और घ का कैल्शियम। आई बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम। तो यहाँ पर जो है जो आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर दूसरे में कै ख ग घ, तो इनके चारों के लिए आप उत्तर यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इन्हें याद भी करें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और उत्तर लिखेंगे आप यहाँ पर जो है पहले इनको देखेंगे आप, वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर वसा के साथ घी और दूध। घी दूध में वसा काफ़ी मात्रा में होता है बच्चों। मंड में चावल और आलू लिखेंगे। आहारी रेशे सब्जी और फलों में। और प्रोटीन किस में मिलते हैं आपको? पनीर और राजमा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, ऐसे खाद्यान्नों के नाम लिखने आपने जिनमें पोषक जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वसा जो है किस में होता है? घी और दूध में वसा होता है, फैट से होता है ना। मंड चावल और आलू में। और आहारी रेशे सब्जी फलों में आदि में। और प्रोटीन पनीर और राजमा में। तो उत्तर आप लिख सकते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों चौथा, इनमें सही कथन को सही का चिन्ह लगाइए या अंकित कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, क्या है यहाँ पर, केवल चावल बनाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, सही है या गलत है। और ख वाला है, संतुलित आहार चोकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है हम क्या इससे कर सकते हैं, सही या गलत है। और ग वाला है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, क्या सही या गलत है। और ग है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो यहाँ पर जो है आप जो है सही या गलत बताएंगे यहाँ पर। तो चलिए क्या लिखना है आपने उत्तर में, क वाला लिखना है आपने गलत, ख वाला सही, ग वाला सही और घ वाला गलत। तो यहाँ पर जो है आप चारों के उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या था, ये वाला, तो ये गलत है और ये सही है। ख वाला सही, ग वाला भी सही। और यहाँ पर जो है आगे घ वाला देखेंगे बच्चों, तो घ वाला आपका जो है ये भी गलत है, ठीक है। तो पहले का और लास्ट जो है गलत है और बीच के दो सही हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर क, और यहाँ पर जो है ख वाला है ये, और फिर ग और घ। इस प्रकार से आपके ये उत्तर हो जाएंगे। अगला है बच्चों प्रश्न पाँचवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर जो है क है आपके लिए, यहाँ पर आपको लिखना है विटामिन डी के अभाव से होता है। तो क्या होता है विटामिन डी के अभाव से, यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे की कमी से वेरी नामक रोग होता है, किसकी कमी से होता है यहाँ पर लिखेंगे। और ग में विटामिन के अभाव से नामक रोग होता है, कौन सा रोग होता है। और च वाले में यहाँ पर जो है, यहाँ पर घ में लिखेंगे हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होती है। तो यहाँ पर आप जो है लिखेंगे। तो इन चारों में आप क्या क्या उत्तर लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। पहले वाले में लिखेंगे आप रिकेट रोग, दूसरे में लिखेंगे विटामिन बी, तीसरे में स्कर्गी और चौथे में विटामिन ए। क्या लिखेंगे, रिकेट, विटामिन बी, स्कर्गी और विटामिन ए। सबसे पहले में यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखेंगे आप रिकेट, क्या लिखेंगे रिकेट, ठीक है। और ख वाले में विटामिन बी, यहाँ पर जो है विटामिन बी, और इसके बाद स्कर्गी और विटामिन ए, ठीक है। तो ये आपके चारों के उत्तर हो गए यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे बच्चों। आप इन्हें अच्छे से याद करें, अपनी नोटबुक में नोट करें और बार बार जो है इन्हें पढ़ें, समझें, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको कक्षा 6 विज्ञान यानी साइंस के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने कक्षा 6 साइंस के सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ।